आदिनाथ भगवान की जय। बोले आचार्य गुरु 108 परम तपस्वी चरी परम तेसी संत श्रमणी पंचवर्ष की जल की त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपोवृद्धि वयोवृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य 108 नेमी सगर जी महाराज की जय। भगवान आदिश्वर आदिनाथ भरत बाहुबली और 24 मूर्तियां अलग अलग वेदी में विराजमान करने का प्लान बनाया। ये प्लान को सहज 27 महीने में ये जमीन खरीद ली गई, निर्माण कार्य हुआ, वेदी बन गई, मूर्ति बन गई और प्रथम पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव 7 रथ हैं, 7 रथ हैं, गजरथ के माध्यम से संपन्न हुआ 99 में। और उसकी प्रांतिक जो अद्वितीय कार्य हुआ ये वर्ल्ड में पहली बार तीक्षित नेमीगिरी नेमी नगर में संपन्न हुई। इसकी उपरांत एक नवग्रह मंदिर बनाने का भाव हुआ। वही जमीन के अंदर लगभग 15 फुट नीचे प्रवेश करके विशाल नवग्रह मंदिर वही भी लगभग 10 महीने में पूरा हुआ और उसका विशाल पंचकल्याणक प्रतिष्ठा संपन्न हुआ। यहाँ 2012 के अंदर वही विशाल पंचकल्याणक की संपन्न हुआ था। फिर 2013 में पंचकल्याणक संपन्न हुआ। फिर इसकी उपरांत 30-24 का निर्माण कार्य हुआ और 30-24 में 30 माता पिता 30 सोदर में 30 ईशान आनी प्रथम बार वर्ल्ड में प्रथम बार 30-24 और 30-24 के 30 माता पिता आदि उस समय पर लगभग 3500 टेंट हाउस के कमरे बनाए गए और उन कमरों में सभी यात्रियों को रहने का स्थान प्राप्त हुआ। गया सगर जी महाराज की जय बोल। एम एम अधम बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम यम यम। मैं प्रति नाम से प्रदीप मोहन से सर्वी शिवा नाम से कुमार सीमा नाम सर्वी सरदार दिनेश नाम से रश्मि दिनेश नाम सर्वी प्रकाश नाम से सर्वी प्रदीप नाम से सर्वी दीवान अजू दीवान परिवार नाम से सर्वी संजय कुमार जी राधा सूरत दीवान नाम से सर्वी पिंकी दीवान नाम से सर्वी माला नाम से सर्वी नीलेश कुमार जी नाम से धीरज नाम से सर्वी भक्त सेम शेरवी कोरलमन दीवानी नाम से शेरवी मीरा नाम से अरवी डॉक्टर के जैन नाम सर्वी अशोक कुमार डॉक्टर अशोक कुमार जी राजू जी नाम से भक्त सर्वी पवन कुमार जी नाम से विश्व भक्त से नाम से भक्त से नाम से राधा दीदी नाम से मामू संगत से नाम से भक्त से राधा दीदी नाम से राज्य तृप्ति नाम से प्रदीप मोहनी नाम से शिवा नाम सर्वीम दिनेश नाम नाम सर्वीम अभिषेक कुमार जी नाम से अभिषेक कुमार जी नाम से सर्वीम देवन शिवदान परिवार नाम से संजय राधा नाम सर्वीम माला नाम से पिंकी नाम से सर्वीम संजय कुमार जी सर्वी दिनेश कुमार जी नाम से सर्वीम इसी भक्त श्री नाम से सर्वी कुमीरा नाम से डॉक्टर अशोक कुमार जी डॉक्टर राजीव जी नाम से डॉक्टर ए जैन नाम से सर्वे अमित कुमार जी नाम से सर्वे अशोक कुमार जी नाम से भक्त सर्वी नीरज कुमार जी नाम से सर पवन कुमार जी नाम से सर्वी भक्त श्री नाम से मृत सर्वी भक्त श्री नाम से मम्मी मृत्यु छिंदी
सागर जीव शक्ति मुझ में आ जावे, तेरे चरणों में लीन रहूं, भक्ति रस सब पर छा जाए। मूर्तियां 40-108 नेमी सागर जी महाराज के चरणों में जला दी। हरे निरूपामिति। आचार्य दया सागर जी की मैं पूजा कर हर साता, हे गुरुवर दया सागर जीव शक्ति मुझ में आ जा, तेरे चरणों में लीन रहूं, भक्ति रस सब पर छा जावे। ओम ह्रीम श्री बुंदेलखंड के प्रथम दिगंबर जैनाचार्य पूर्वांचल में प्रथम चंडकने वाले तीर्थ क्षेत्र नेमी गिरी पुणिता अवध के श्री उपशक विजयात्म शासित तीर्थ साक्षात विराजमाचार्य गुरु 110 सागर जी महाराज के पावन चरणों में जला दिया अर्घ्यम निरुपामति स्वाहा। नमोस्तु महाराज जी। मंगलम गोतिमोगणि मंगलम कुंद कुंद्यार्यो जीनिधरिमोस्तु मंगलम शैर्वि मांगल मांगल्यम शैर्वि कल्याणि कारिकम प्रधानम शैर्विधरिमानाम जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम। बोला अहिंस में जिन धार्मिक की जय, बोले विश्व धार्मिक की जय, श्री मानव धार्मिक की जय, श्री वर्तमान जिन शासन की महावीर भगवान की जय, बोली श्री विदिशित की विद्यमान विधिशंकर भगवान की जय, नेमीगिरी के मूलक श्री आदिनाथ भगवान की जय, ढाई द्वीप में 3 कम 9 करोड़ महामुनि ऋषि राजों की जय, द्वादशांग जीन वाणी माता की जय, वर्तमान महामंडल विधान की जय, आचार्य गुरु 108 परम तपस्वी चरी परम तिशी संत श्रमणी पंचवर्ष की जल की त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयु वृद्धि वात्सल्य मूर्तियां 40-108 नेमी सागर जी महाराज की जय। बोले तीर्थ क्षेत्र नेमी गिरी पुणिता परम पूज्य आचार्य गुरु 110 सागर जी महाराज की जय। भव्यात्माओं, यहाँ प्रसंग चल रहा है षट आवश्यकों का। षट आवश्यक में 5वां आवश्यक कौन है? कौन सा है 5वां आवश्यक? तप। प्रत्येक भव्यात्माओं को तप के विषय में जानने की आवश्यकता है, क्योंकि तप एक ऐसा है जो आते हुए कर्मों को रोकने में समर्थ है, आए हुए कर्मों को निर्जरित करने में समर्थ है। ऐसा तप हुआ करता है। वह तप हमारे आपके लिए अंतरंग और बहिरंग, जो 6 प्रकार के बहिरंग तप है और 6 प्रकार के अंतरंग तप है। अंतरंग तपों में अभी आपको मैंने पिछले दिन में बताया था प्रायश्चित, विनय। क्या बताया था? प्रायश्चित। प्रायश्चित किसे कहते हैं? अपने किए हुए दोषों को गुरुओं के सामने, आचार्य परमेष्टि के सामने जाकर बालक बते, जिसका बालक अपनी कोई बात हुई हो तो उसे जैसी की तैसी कह सुनाता है, ठीक उसी प्रकार से बालक बतवन करे हमें अपनी बात को अच्छी बुरी जो भी है आचार्य परमेष्टि के सामने के करी, हमारी ये दोष, हमारी ये पाप कैसे कटे, इसके लिए हमें गुरुदेव प्रायश्चित दीजिए। इसके उपरांत विनय। विनय मैंने आपको कल बताया था कितने प्रकार की होती है? बोलो। 1, 2, 3, 4, 5। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की बताई थी। कौन कौन सी? दर्शन विनय, ज्ञान विनय, साहित्य विनय, तप विनय और
उपचार विनय, ये 5 प्रकार की विनय होती है। जब तक हम अपने जीवन में विनयवान नहीं बनेंगे तो हमारा जीवन सरल और सुगम नहीं बन सकता है, क्योंकि झुकने वाला अनेकों गुणों को प्राप्त कर सकता है, गुणों से लोटपोट हो सकता है, गुणों का भंडार बन सकता है। इसलिए प्रत्येक भव्यात्माओं को विनयवान बनना है। इसके उपरांत प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, हमें अपने जीवन में अपने देवसाद गुरु की सेवा करनी है। उसका नाम है वैयावृत्ति। और वही हम देवाय देव की वैयावृत्ति किस प्रकार करें, तो हम देवाय देव की भगवान का मार्जन, भगवान का प्रक्षालन, भगवान का अभिषेक, भगवान का हम निरंतर सारा कार्य करना शुरू करते हैं, उसे कहते हैं देव विनय और देव की वैयावृत्ति। हम अपने देवाधिदेव जिनेन्द्र भगवान की निरंतर आराधना करते हैं। किस लिए करते हैं कि उनका कल्याण हो? नहीं, उनका कल्याण तो हो गया है, अब हमारा कल्याण कैसे हो? तो हम अपने कल्याण के लिए उन बीतरागी प्रभु की आराधना करते हैं, उनकी वैयावृत्ति करते हैं। और उसके साथ साथ ही हमारे लिए माँ जिनवाणी प्राप्त है। ऐसी जिनवाणी माँ हमारी सुरक्षित रहे, हमारी माँ जिनवाणी की निरंतर प्रचार प्रसार हो, वृद्धि हो और घर घर चर्चा रही धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। हम अपनी जिनवाणी माँ को पूर्ण सुरक्षित रखते हुए हम अपने जीवन को सार्थक करने के लिए ज्ञान की भावना करें। हमें ज्ञान कब प्राप्त होगा? मेरे को एक बात याद आ रही है कि दिल्ली के अंदर मैं गुरुवर आचार्य नेमी सागर जी महाराज के पास था। कोई स्वाध्याय कर रहा था। स्वाध्याय करते करते जब स्वाध्याय बंद करते तो सभी लोग ग्रंथ को बंद करते हैं। ग्रंथ को बंद करने की कई प्रकार की परंपरा है। कोई छिपक लगाता है, जहाँ स्वाध्याय पूरा हुआ है वहाँ कोई कागज लगाता है, कोई चिटाई की सीप को तोड़ के लगाता है, कोई लौंग फंसा देता है, कोई चावल डाल देता है और कोई पन्नी को क्या करते हैं, मोड़ देते हैं। उसी प्रकार की परंपराओं के अनुसार मैंने भी पन्ने को मोड़ दिया। जैसे ही मैंने पन्ने को मोड़ा वैसे ही गुरु महाराज ने हमारे कान को यूं पकड़ लिया। मैंने पूछा गुरुदेव क्या हुआ, क्या हुआ? गुरुदेव कुछ नहीं बोले, बिल्कुल चुपचाप। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट गुरुदेव ने कान बड़ी मुश्किल से छोड़ा। मैंने पूछा गुरुदेव हुआ क्या मेरे से? आपने जिस पास से कान मेरा पकड़ा, कान पकड़ा बहुत बड़ी बात है। गुरुदेव बोलती बेटा तुमने जिनवाणी की कान को मोड़ दिया। उस माँ जिनवाणी को कितनी तकलीफ हो रही होगी। 1-2 बार का पन्ने को जिनवाणी को मोड़ोगी, उसका कान टूट के बाहर निकल जाएगा। अब आपको यहाँ भक्तामर विधान 242 दिन का अखंड निरंतर भक्तामर विधान संपन्न हो रहे हैं और आगे चलकर 18 अगस्त से 27 अगस्त के वे महाविधि है विद्यमान वीति शंकर प्रभु का विशाल विधान संपन्न होने जा रहा है। और उसकी उपरांत 25 वर्ष होंगे 22 फरवरी से
28 फरवरी तक 99 में विशाल पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव इस भूमि पर संपन्न हुआ था। अब पुनः 22 फरवरी से 28 फरवरी तक श्रीमंद स्वामी का सम्मिश्रण बन के तैयार हो रहा है। उसका भी पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव 22 फरवरी से 28 फरवरी तक संपन्न होगा। तो आप विधान में शाश्वत महाविधि के विधान में सहभागी बन करें, विधि क्षेत्र पहुँचने की भावना करें और उसके उपरांत श्रीमंद स्वामी का सम्मिश्रण शायद वर्ल्ड में पहली बार तालाब के अंदर, विशाल तालाब के अंदर वही विधान पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न होगा। ऐसे विधान में पंच कल्याणक में सहभागी बन करी हम भगवान की वैयावृत्ति और विशेष रूप से करते हुए अपने जीवन को सार्थक करेंगे। बोले महावीर भगवान की जय, बोले द्वादशांगी जीन वाणी माता की जय, बोले आचार्य गुरुवरी 108 परम तपस्वी परम तेसी संत शिरोमणि पंचवर्ष की जन की त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयु वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय।